नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द इंस्टीट्यूट वे टू सक्सेस। आज का हमारा टॉपिक है ज्यामिति। सबसे पहले ज्यामिति कहते किसे हैं? दो शब्द से मिलकर बना है, ज्या प्लस मिति। दो शब्द से मिले ज्यामिति, ज्यामिति। ज्या का अर्थ होता है भूमि, मिति का अर्थ होता है मापना। ज्या का अर्थ होता है भूमि, मिति का अर्थ मापना। सबसे पहला पॉइंट है पॉइंट। ज्यामिति में पॉइंट किसको कहते हैं? जैसे ये, जिसकी ना लंबाई हो, ना चौड़ाई हो और ना ही ऊंचाई हो, उसको पॉइंट कहते हैं, बिंदु कहते हैं। जैसे पॉइंट जिसकी ना लंबाई, ना चौड़ाई और ना ही ऊंचाई हो, उसको बिंदु कहते हैं। रेखा, दूसरा पॉइंट है हमारा रेखा, लाइन। दोनों तरफ अनंत तक बढ़ा सकते हैं, जिसकी लंबाई होती है, ऊंचाई नहीं होती है। जिस दोनों तरफ अनंत तक बढ़ा सकते हैं, जिसकी लंबाई होती है, ऊंचाई नहीं होती है, उसे रेखा कहते हैं। दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, जैसे ये इधर बढ़ रही है, दूसरी बढ़ रही है, अनंत तक बढ़ा सकते हैं, अनंत तक, इनफाइनाइट तक बढ़ा सकते हैं, उसको कहते हैं रेखा। रेखाखंड, दो फिक्स बिंदुओं के बीच की दूरी, जैसे ए और बी बिंदु दिए, उनके बीच की दूरी, फिक्स डिस्टेंस, उसको रेखाखंड कहते हैं। रेखाखंड किसको कहते हैं? दो फिक्स बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखाखंड कहा जाता है। इसी दूरी लाइन सेगमेंट कहलाती है। फोर्थ पॉइंट, रे, किरण। एक पॉइंट फिक्स होता है, जैसे एक पॉइंट दिया हुआ, दूसरी तरफ गतिशील रहती है, अनंत तक जा सकती है, कहीं भी जा सकती है, उसको कहते हैं रे, किरण। एक फिक्स पॉइंट, एक निश्चित बिंदु, दूसरी किसी भी दिशा में, ऊपर नीचे, ऐसे किसी में एक फिक्स पॉइंट होता है, उसको कहते हैं रे। फिफ्थ पॉइंट, कोण, एंगल। एंगल किसको कहते हैं? अगर दो जैसे रे मिल गई, एक फिक्स पॉइंट है, दो रे आपस में मिल गई, उस बीच में जो झुकाव है, वही एंगल कहलाता है। ये क्या कहलाता है? एंगल। जैसे एक एंगल बन गया कोण बी ए सी, कोण बी ए सी, थीटा है, ए पर बना हुआ एंगल है, थीटा है, ये एंगल है। रे में क्या होता है? एक फिक्स पॉइंट होता है, दूसरी अनंतर गतिशील होती है। रेखाखंड में दोनों फिक्स बिंदुओं के बीच की निश्चित दूरी रेखाखंड कहलाती है। कोई दो रे आपस में मिलती है, एक निश्चित झुकाव होता है उनके बीच में, वो कहते हैं कोण, इसको कहते हैं कोण। कोण के प्रकार आए। कोण के प्रकार, क्या चीज? एंगल हो गया। कोण के प्रकार, फर्स्ट प्रकार है न्यून कोण। न्यून कोण, ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, न्यून कोण। ऐसा कोण, न्यून कोण कहता है 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में। 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में बना कोण न्यून कोण होता है। 30 डिग्री हो गया न्यून कोण, 45 डिग्री न्यून कोण, 15 डिग्री न्यून कोण। 0 से 90 डिग्री के बीच के कोण न्यून कोण कहलाते हैं।
एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, ACUT, एक्यूट एंगल। जैसे एक एंगल बनाया 45 डिग्री, AOB कोण, ये क्या है, न्यून कोण 45 डिग्री का, 15 डिग्री का बना लियो न्यून कोण। 0 से 90 डिग्री के मध्य के कोण को न्यून कोण कहते हैं, एक्यूट एंगल। समकोण, सेकंड पॉइंट, समकोण, समकोण जैसे नाम से पता है, एक कोण 90 डिग्री, समकोण 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। राइट एंगल, राइट एंगल 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, समकोण। एंगल AOB 90 डिग्री है, इसको कहेंगे समकोण। न्यून कोण एक्यूट एंगल हो गया। 0 से 90 डिग्री के मध्य के कोण को न्यून कोण कहेंगे, 90 डिग्री कोण को समकोण कहेंगे। अधिक कोण ऑब्ट्यूज एंगल। थर्ड पॉइंट, अधिक कोण, अधिक, अधिक कोण मतलब होता है ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। नब्बे डिग्री से बड़ा हो और 180 से छोटा। अधिक कोण 90 डिग्री से क्या हो, बड़ा हो और 180 डिग्री के छोटा हो। 90 से 180 के मध्य के कोण को कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण। जैसे 110 डिग्री एंगल है, 90 से तो बड़ा हो गया और 180 से छोटा हो गया। ये मध्य झुकाव 110 डिग्री एंगल POQ, कोण POQ 90 डिग्री। 90 से बड़ा 180 से छोटा, अधिक कोण। अब आ गया चौथा एंगल है स्ट्रेट कोण, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल सरल कोण, सिंपल सरल कोण। सरल कोण जैसे नाम से पता लगा 180 डिग्री कोण, 180 डिग्री। ये एंगल बनना, मान लिया यहाँ पे एंगल बनना था, यहाँ पे 90 डिग्री, 110 बन गया, अधिक कोण हो गया। ये पूरा 180 हो गया, 180 डिग्री। इसको कहेंगे स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री। शो करेंगे इसे, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एंगल, यहाँ तक था 90 डिग्री, अधिक कोण, सरल कोण। उसके बाद में आता है वृहत कोण, पांचवा एंगल वृहत कोण। वृहत कोण का मतलब रिफ्लेक्स एंगल बोल सकते हैं, उनको रिफ्लेक्स एंगल भी कह सकते हैं। उनका मतलब क्या, पुनरुक्त कोण 180 से बड़े तथा 360 से छोटे होते हैं। पूरा एंगल, पूरा ये घूमते हैं 360 होता है। ये पूरा जैसे यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से एंगल शुरू करके यहाँ तक घुमाते हैं ना, पूरा 360 होता है, पूरा रोटेशन 360। तो अपने क्या गए, 180 से जस्ट बड़ा हो, 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो,
इनको क्या कहेंगे, वृहत कोण या पुनर्युक्त कोण, इनको कहते हैं पुनर्युक्त कोण। इंपॉर्टेंट है नाम, आजकल ये पूछते हैं, वृहत कोण नहीं पूछते हैं, पुनर्युक्त कोण, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल इंपॉर्टेंट, ये नाम इंपॉर्टेंट है आजकल। ये पूछते हैं पुनर्युक्त कोण किसे कहते हैं, वृहत कोण पहले पूछ लेते हैं, स्ट्रेट एंगल 180 हो गया। पुनर्युक्त कोण पहले वृहत कोण पूछते थे, अब क्या कह रहे हैं पुनर्युक्त कोण, वृहत कोण। वृहत कोण क्या होता है, 180 से बड़ा, 360 डिग्री से छोटा कोण। क्या 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा कोण हो, उनको कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। 6th पॉइंट है कंप्लीट एंगल, पूरा कंप्लीट एंगल, पूरा पूर्ण कोण। ये पूरा पूर्ण कोण कैसे, यहां से शुरू हो गया पूरा एंड कितना होता है 360, पूर्ण कोण कहते हैं। पूर्ण कोण यानी 2 सरल कोण। ये इंपॉर्टेंट नोट है, नोट कर लीजिए। फर्स्ट नोट, 2 सरल कोणों का योग। एक सरल कोण मतलब 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री 360 डिग्री। सेकंड पॉइंट, 4 समकोण का योग 90 डिग्री इंटू 4 360 डिग्री। 4 समकोण एक ही बिंदु पर बनने वाले कोणों का योग 360 होता है। एक भी फिक्स बिंदु होगा, चारों ओर घूमकर 360 डिग्री कंप्लीट एंगल। धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, द इंस्टीट्यूट वे टू सक्सेस।